Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेशनल अफेयर्स के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है फॉर अगस्त मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस विलेज में 2 अगस्त के महीने में बिकेम द पहली स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज अंडर स्टेट बैक पायलट प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। सो विच विलेज बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज? तो कौन सी है? वो है सतनावरी। नेक्स्ट है, अगस्त के महीने में फर्स्ट एवर इंटरस्टेट एग्रीकल्चर ट्रेड अंडर डैश वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर था, ई नाम। इससे होता क्या है कि जो फार्मर्स को है उनको बायर से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है। जो बीच में मिडल मैन होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिससे जो फार्मर की इनकम है वो डायरेक्टली इंक्रीज होती हुई दिखती है, क्योंकि जो ये मिडल मैन थे ये बीच में कट खाते थे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम इंडिया का नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, इनका भी 9th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया टू हाईलाइट जेम्स जर्नी इन ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। मेंशन द मिनिस्ट्री विच होल्ड्स द जेम। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन 1। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द एंटिटी दैट इन अगस्त 2025 इंट्रोड्यूस द वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल टू रिक्रूट प्रोफेशनल्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सो मेंशन दैट एंटिटी। वो कौन सी एंटिटी की हम बात कर रहे हैं? वो है नीति आयोग। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में DARPG जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इन्होंने पार्टनर किया विद राइट टू सर्विस कमिश्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू एनहेंस ई सर्विसेज एंड स्ट्रेंथन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क अंडर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अगस्त की स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया गया NHPC लिमिटेड के साथ टू डेवलप 2 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स वर्थ कैपेसिटी ऑफ 1800 मेगावाट। तो छत्तीसगढ़ के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच सिटी वॉज इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड एनिमल स्टेम सेल लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑन 9th of August। तो कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग बेंगलुरु मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अगस्त 2025। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये कहाँ से कहाँ तक है? अजनी, जो कि नागपुर में, टू पुणे महाराष्ट्र तक ये रहेगी एंड 881 किलोमीटर का ये पैच रहेगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च इन ईयर 2016। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। इसमें अगर इसको ठीक करें तो ये कह रहा है कि बिहार इज लीडिंग विद 1.85 करोड़ हाउस होल्ड्स एज ऑफ दिसंबर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो नहीं, बिहार नहीं, यूपी यहाँ पे लीड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री विद विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एक ट्रेड कॉपरेशन पैक्ट टू एनहांस ट्रेड अलायंस बिटवीन कॉपरेटिव्स ऑफ बोथ द नेशंस। तो मेंशन द नेम ऑफ दैट कंट्री, वो है जाम्बिया। नेक्स्ट, इन अगस्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया AI एनेबल्ड गरुड़ा दृष्टि, जो डिटेक्ट करेगा विच काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वो है फ्रॉडलेंट साइबर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, इन्होंने अगस्त के महीने में लॉन्च किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल अंडर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2024 से 2029 के लिए, जो अट्रैक्ट करेगी 500 से भी ज़्यादा न्यू ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स बाय 2029। आइडेंटिफाई दैट इनिशिएटिव। तो ये रहेगा कैटलिस्ट। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अनाउंस किया गया डिजिटल ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पे आउट वर्थ 3,200 करोड़ रुपीज़ डायरेक्टली थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर्स, राइट। और यहीं पे अगर हम देखें अमाउंट के लिए, तो मध्य प्रदेश के फार्मर्स को 1,156 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए। अगर राजस्थान के फार्मर्स की बात करें तो 1,121 करोड़ रिसीव हुए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 150 करोड़ रुपए रिसीव हुए फार्मर्स के द्वारा।
नेक्स्ट, इन अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया श्रेष्ठ, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल इनिशिएटिव टू एनहेंस स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। व्हाट डज द लेटर आर हियर स्टैंड्स फॉर इन श्रेष्ठ? तो आर यहाँ पे रेगुलेटरी के तौर पे स्टैंड करता है। नेक्स्ट, इन अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया गैजेट नोटिफिकेशन अंडर क्लॉज डी ऑफ द सेक्शन 7D ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। Moving on, in which state was India's first AI-enabled drone-based cloud seeding experiment launched in August 2025? तो राजस्थान। कहाँ पर हुआ था ये? राजस्थान। ये इसको ही आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, राइट? आर्टिफिशियल रेन एंड क्लाउड सीडिंग में आपका सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे स्प्रे किया जाता है जिससे आपकी रेन होती है। नेक्स्ट, इन अगस्त वेस्टर्न रेलवे कमीशन इंडिया का पहला 2x25 वोल्ट किलो फर्स्ट 2x25 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन को अंडर द मिशन रफ्तार इनिशिएटिव एंड कहाँ पर? एट द नागदा खरचोट सेक्शन ऑफ द रतलाम डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, टू डिलीवर किस टाइप के आइटम्स टू द डोर स्टेप ऑफ द एलिजिबल बेनिफिशरीज एक स्कीम लॉन्च की गई, थया मनवार थीटम, जो लॉन्च की गई अगस्त के महीने में, राइट? कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो राशन आइटम्स को डोर तक डिलीवर करने के लिए, घर में डिलीवर करने के लिए लॉन्च की गई। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ भारत स्टील 2026 बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज HT कुमार स्वामी इन अगस्त इन दिल्ली। तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो अभी लॉन्च किया गया, जिसका एम रहेगा एट क्रिएटिंग ड्रग्स फ्री इंडिया विच कंप्लीटेड द 5th एनिवर्सरी विद अ स्पेशलाइज्ड इवेंट जो कि 13 अगस्त को हुआ। तो फ्लैगशिप इनिशिएटिव बताओ कौन सा इनिशिएटिव है, क्या नाम रहेगा उस इनिशिएटिव का? वो है नशा मुक्त भारत अभियान। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने अनाउंस किया इंडिया का सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ये इंक्रीज कर गए फ्रॉम 2.3 गीगावाट इन 2014 टू 100 गीगावाट इन 2025। नेक्स्ट, नेम द ऑयल रिफाइनरी इन कंपनी इन इंडिया जो कि पहली बन गई इन इंडिया टू रिसीव इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन अंडर कॉर्सिया फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एट इट्स पानीपत रिफाइनरी इन हरियाणा। तो वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ द होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल जो कि हॉक है, एक डिजिटल कम सेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डिजाइन किया गया टू कर्ब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स फॉर द स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ द हॉक? तमिलनाडु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है एंड ये तमिलनाडु 3rd स्टेट बन गई है यहाँ पे जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया। इससे पहले आपकी थी केरला, फिर कर्नाटका एंड नाउ इट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्क किया कंप्लीशन ऑफ 6 years ऑफ जल जीवन मिशन एज पर द यूनियन बजट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज टू एक्सटेंड जल जीवन मिशन टिल विच ईयर? तो जल जीवन मिशन को एक्सटेंड करने की बात की गई टिल 2028। नेक्स्ट, उस AI पावर्ड समराइजेशन टूल का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया टू जनरेट स्ट्रक्चर्ड माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग फ्रॉम ग्राम सभा एंड पंचायत मीटिंग रिकॉर्डिंग्स। तो वो है सभासार। नेक्स्ट, अभी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कॉर्पोरेशन ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ साइन किया ताकि स्टेट का जो क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम है उसको एनहेंस किया जा सके अंडर इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। किस कंट्री ने लॉन्च किया एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को यूजिंग KZ-1A कैरियर रॉकेट फ्रॉम सिचुआन प्रोविंस ऑफ चाइना? तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो चाइना के द्वारा लॉन्च की गई थी, ये पाकिस्तान की सैटेलाइट है, ये मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, SpaceX इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया 11वां ऑपरेशनल एस्ट्रोनॉट मिशन फॉर नासा टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूजिंग क्रू ड्रैगन एंडेवर स्पेसक्राफ्ट एंड फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है इनमें से कौन वो क्रू नहीं है, एस्ट्रोनॉट नहीं है? तो थॉमस पेस्केट यहाँ पे नहीं है, बाकी चारों यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ देयर फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट जिसका नाम है लीप 1 मिशन लॉन्चिंग एक्सपीडिशंस फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स 1। SpaceX फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया इन द 3rd क्वार्टर ऑफ 2025। तो किसकी है ये लीप 1 मिशन? हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ये ध्रुवा एरोस्पेस का सैटेलाइट है, ये मिशन है लीप 1 और ये पहली कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है जो कि इनके द्वारा लॉन्च किया गया।
यहाँ पे 2 ऑस्ट्रेलियन पेलोड्स रहेंगे जो कि है नेक्सस 01 एंड OTR-2। नेक्स्ट, अभी वेयर डिड इसरो इन्होंने इनॉग्रेट किया हिमालयन आउटपोस्ट को फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, जो कि है होप एनालॉग मिशन। मार्स लाइक कंडीशंस यहाँ पे स्टिमुलेट होती हैं एंड इसीलिए यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी एंड फ्यूचर में जो मार्स मिशन होंगे उसके ऊपर रिसर्च करने का काम किया जाएगा। यहाँ पे ये लद्दाख में रहेगा होप एनालॉग मिशन, मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं किस कंपनी ने अभी बिल्ड किया सेमी ऑटोमेटिक माइनफील्ड मार्कर, जो नेम्ड मैकेनिकल माइनफील्ड मार्केटिंग इक्विपमेंट मार्क 2, जो है MMME मार्क 2, जिसको इंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा अगस्त के महीने में। तो ये BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है एंड ये एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है टुवर्ड्स डिफेंस इंडिजनाइजेशन एंड ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस इंडिया के लिए। फिर आ जाते हैं किस कंपनी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा पहला स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर, जो फर्स्ट स्टेज है ऑफ द विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो किस कंपनी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा पहला स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 1200? ये स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा करा गया। फिर आते हैं द कंसोर्टियम लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड बाय इन स्पेस टू डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कंस्टिलेशन अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो ये पिक्सल स्पेस बना रहा है इंडिया का एंड ये कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन करेगा, इसीलिए ये सैटेलाइट है। कॉन्स्टिलेशन होती है जब अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी सैटेलाइट एक पैटर्न में मूव करती हैं, राइट, एंड अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए पिक्सल स्पेस के द्वारा बनाया जा रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे गीली स्पेस, ये चाइना भी ऐसा एक सैटेलाइट लॉन्च की इन्होंने, वो भी कॉन्स्टिलेशन बना रहा है। इवन इलॉन मस्क की स्टारलिंक वो भी यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन बना रही है फॉर इंटरनेट कनेक्शन थ्रू सैटेलाइट। नेक्स्ट आ जाते हैं उस वेदर एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट का नाम बताओ जो कि एरियन 6 रॉकेट की मदद से लॉन्च की गई थी अगस्त 2025 में। तो क्या नाम रहेगा उस वेदर एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट का? वो है मेटॉप SGA-1। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद इनस्पेस टू कोलैबोरेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी। तो मेंशन दैट कंपनी, वो कंपनी कौन सी है? वो है एस्ट्रोफेल एरोस्पेस, राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने लॉन्च किया चौथा ऑर्बिटल प्लेन सैटेलाइट ऑफ द गीली फ्यूचर मोबिलिटी कॉन्स्टलेशन। जो भी हम बात कर रहे थे, ये गीली 04 कॉन्स्टलेशन कौन सी कंपनी बना रही है? ये आपकी बना रही है गीली स्पेस, राइट, एंड कंट्री कौन सी जिन्होंने इसको लॉन्च किया? वो है चाइना, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। फिर आ जाते हैं मेंशन द इंडियन नेवल शिप जिसको भी कमीशन किया गया ऑन 14 अगस्त एज द थर्ड इन सीरीज ऑफ द 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप्स बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो वो है INS इक्शक। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस लेबोरेटरी नेम पसांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी इनॉग्रेटेड अगस्त के महीने में? तो ये कहाँ इनॉग्रेट की गई है? अरुणाचल प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉम वेयर डिड इंडिया, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया इंडिजीनियस डेवलपमेंट इंडिजीनियसली और इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल, राइट, इंडिजीनियसली डेवलप मतलब इंडिया में ही इसको बनाया गया है। इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल रहेगी, इसका नाम रहेगा अग्नि 5। तो इसको अभी कहाँ से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया ये पूछा जा रहा है, तो ओडिशा से इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। नेक्स्ट है नेम दैट एडवांस AI सिस्टम जिसको इंट्रोड्यूस किया गया नासा के द्वारा अगस्त के महीने में, जो हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड एंड फॉरकास्ट स्पेस वेदर्स। तो इसका नाम रहेगा सूर्या। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री जिसको लॉन्च किया गया दैट हैज लॉन्च देयर एडवांस जुपिटर स्पेस कैमरा यूजिंग और अब्रॉड द नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट इन अगस्त। तो किसके द्वारा किया गया है ये? NOS पे ये सैटेलाइट, ये काफ़ी एडवांस जुपिटर स्पेस कैमरा है, इजराइल के द्वारा किया गया है। मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया केसावन रामाचंद्रन को एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेयर ही विल लीड द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस। वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। नेक्स्ट, ACC ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ भानु प्रताप शर्मा एज द चेयरमैन ऑफ FSIB जो कि है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, एंड इनका टर्म कितने टाइम के लिए इंक्रीज किया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 साल से इनका टर्म यहाँ पे इंक्रीज किया गया एंड ये इनका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पोर्ट्स बॉडीज ने रीइलेक्ट किया सुदर्शन मित्तल को एज द प्रेसिडेंट एंड उपकार सिंह वर्क को एज द जनरल सेक्रेटरी जुलाई के महीने में? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन दोनों की रीअपॉइंटमेंट की गई है। नेक्स्ट, साहिल किन्नी को अपॉइंट किया गया एज द न्यू CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस ऑर्गेनाइजेशन का, सक्सीडिंग राजेश बंसल? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के ये अपॉइंट किए गए हैं नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सक्सीड करेंगे ये राजेश बंसल को।
फिर आ जाते हैं उन पर्सन का नाम बताओ जिनको सेलेक्ट किया गया एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर, जहां पर शी विल वर्क फॉर द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर्स नेटवर्क फॉर 2025 से 2027 टर्म के लिए। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, कौन है ये है सुकन्या सोनोवाल, राइट। ये एक बीटेक स्टूडेंट है, 4th ईयर बीटेक स्टूडेंट है, आईआईटी गुवाहाटी से ये बिलोंग करती हैं एंड इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर 2025 से 2027 टर्म के लिए एंड ये कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव कमेटी को यहाँ पे लीड करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने अपॉइंट किया फुनथेम को एज देयर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, वो है थाईलैंड। नेक्स्ट, who is the first women pilot to be inducted in the fighter stream of the naval aviation by Indian Navy? कौन है वो, नाम बताओ उनका, वो है आस्था पूनिया, राइट। एंड इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को, जो कि यूपी से बिलोंग करती हैं एंड ये पहली वीमेन पायलट बन गई है इन द फाइटर स्ट्रीम ऑफ द नेवल एविएशन। नेक्स्ट, ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने अपॉइंट किया प्रियंका कक्कर को द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ आम आदमी पार्टी एज द को प्रेसिडेंट ऑफ वीमेन्स विंग फॉर किस टर्म के लिए, 2025 से 2027 टर्म के लिए, राइट। तो आस्था पूनिया जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रिक्स सीसीआई के तौर पर, ब्रिक्स सीसीआई के चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ, राइट। ब्रिक्स सीसीआई चेंबर ऑफ कॉमर्स इन्होंने अपॉइंट किया इनको एज द को प्रेसिडेंट ऑफ वीमेंस विंग एंड ये चीफ स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर जेनिफर गर्लिंग साइमंस, ये वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी, कहाँ की, तो ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं सूरीनेम की। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको इलेक्ट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईसीसी इन जुलाई, ये सक्सीड करेंगे जॉफ ऑल्ड्रिस को, तो संजोग गुप्ता। नेक्स्ट एक और चीज, ये संजोग गुप्ता यहाँ पे 7th चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं आईसीसी के इन द हिस्ट्री। नेक्स्ट, नेम द पर्सन जिनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ बीएमवी ग्रुप, बीएमडब्ल्यू नहीं बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बीएमवी प्रोनाउंस करते हैं, राइट। लिखा बीएमडब्ल्यू जाता है बट इट इज बीएमवी, करेक्ट। ये सक्सीड करेंगे विक्रम पावा को, ये है हरदीप सिंह ब्रार। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने अपॉइंट किया आदित्य मांगला को एज द न्यू सीईओ ऑफ इट्स फूड डिलीवरी बिजनेस सक्सीडिंग राकेश रंजन जुलाई के महीने में। तो कौन है, ये है एटर्नल ग्रुप, एटर्नल को ही इसके अंदर आ जाते हैं आपके ब्लिंकिट, इसी के अंदर आ जाता है आपका हाइपर प्योर, इसी के अंदर आ जाता है आपका जोमैटो एंड ये राकेश रंजन को सक्सीड करेंगे, 2 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वाज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम जुलाई के महीने में, तो किनको अपॉइंट किया गया, वो है कुमार मंगलम बिरला, केएम बिरला को। फिर आ जाते हैं किस कंपनी ने अपॉइंट किया प्रिया नायर को एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त एंड 5 साल के लिए यहाँ पे आएंगी ये, रोहित जावा को ये सक्सीड करेंगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पहली वीमेन है, राइट, जो यहाँ पे अपॉइंट की गई एंड लीड करेंगी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया आर दोराईस्वामी को एज देयर न्यू एमडी एंड सीईओ, तो राइट ऑप्शन है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये सक्सीड करेंगे किनको, सतपाल बन्नो, ठीक। फिर आ जाते हैं हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड सक्सीड करेंगी ये मोहन यादव को, तो सोनाली मिश्रा यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड सक्सीड करेंगी मोहन यादव को। इसके बाद आ जाते हैं कितने साल के लिए संजय कौल को अपॉइंट किया गया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ गिफ्ट सिटी, जो कि गांधीनगर गुजरात में है, तो 3 साल के लिए ये इस पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ दैट अपॉइंटेड राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, जो सक्सीड करेंगे श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा को, तो कर्नाटका बैंक के ये एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग, इंडिया का पहला सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग, इन्होंने अपॉइंट किया किनको एज द को ओनर एंड ब्रांड एम्बेसडर, युवराज सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन whose chairman and managing director गुरदीप सिंह term has been given an extension of 1 साल by ACC। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी लिमिटेड की। एंड एनटीपीसी अगर याद हो तो स्टूडेंट्स, इनके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बसेस को भी लॉन्च किया गया था लेह लद्दाख में, राइट। एंड इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह के 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन, नाम बताओ, वो है यूलिया एनाटोलोविना, राइट। ये नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं यूक्रेन की। फिर आ जाते हैं
एसीसी ने अपॉइंट किया नितिन गुप्ता को एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ किस ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल के लिए, एंड ये रवनीत कौर को सक्सीड करेंगे। तो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA के ये नए अपॉइंट किए गए हैं एज द नए चेयरमैन ऑफ NFRA। एसीसी के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई 3 साल के लिए, रवनीत कौर को ये सक्सीड करेंगे। फिर आ जाते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो ये था आर्टिकल 67A। मेंशन द कंपनी जिन्होंने सेट्सयोर एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया ताकि अर्थ ऑब्जर्वेशन एज अ सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके। मतलब सैटेलाइट की मदद से डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर एनालिटिक्स की जाएगी सेट्सयोर एनालिटिक्स के द्वारा, एंड फर्दर वो मीनिंगफुल आउटपुट वहां पे डाटा प्रोवाइड कराएंगे। तो ये है ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में एंड डिफेंस सेक्टर में बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्रिसिल what is the revised GDP growth of India for FY26 as predicted in July 2025? तो जरा बताओ क्रिसिल के द्वारा कितना यहाँ पे रिवाइज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन किया गया है हमारे लिए, वो है 6.5% का। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट जो कि थर्ड इंडियन स्टेट बन गई जिन्होंने रिकॉर्ड किया 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को। पहले महाराष्ट्र में सर ये डाटा अचीव हुआ था 3 CR का 1 करोड़ इन्वेस्टर्स का। फिर उसके बाद कौन सी स्टेट बनी, यूपी बनी, और अब गुजरात बन गई है, ठीक है, जहां पे 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने एक MOU साइन किया IMD इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ ताकि लॉन्च करें इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव्स। तो कौन सी है वो बताओ, क्या नाम रहेगा उसका, वो है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो एयरलाइंस को जिन्होंने साइन किया $12.25 बिलियन अग्रीमेंट विद एयरबस टू परचेज 50 एयरक्राफ्ट जो कि है A321 XLR एयरक्राफ्ट, जिसका परचेज राइट्स रहेंगे जिनके पास कि हम 20 एडिशनल, यहाँ पे 50 तो लिए ही हैं, अब 20 एडिशनल भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। करेक्ट, तो आइडेंटिफाई करो उस एयरलाइन को, कौन सी एयरलाइन है जिन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया एयरबस के साथ, वो है एयर एशिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अनवेल किया नया कॉर्पोरेट लोगो जो कमेमोरेट करता है 70th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडेशन डे ऑफ द ग्रुप। तो ये कौन सी है, ये है यामा मोटर्स कंपनी लिमिटेड। एंड ऐसा पिछले 27 सालों में पहली बार हुआ है कि इन्होंने अपना लोगो यहाँ पे चेंज किया। मूविंग ऑन, मेंशन द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक MOU विद केयर एक्सपर्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट, जो कि एक रिलायंस जियो बैक्ड हेल्थ केयर कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। तो ये है टेलीकॉम इजिप्ट, मार्क करेंगे इसको। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने FTSE फॉर गुड इंडेक्स सीरीज को अभी रिसेंटली डिजाइन किया टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज जो डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं स्ट्रॉन्ग ESG प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो वो है JSW एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द सेकंड कोहोर्ट ऑफ द ऑर्बिट प्रोग्राम अंडर अटल इंक्यूबेशन सेंटर टेक्नोलॉजी हब स्पेस टेक एक्सेलरेटर, जो सपोर्ट करता है 17 स्पेस टेक स्टार्टअप्स को। तो वो है T-Hub टेक्नोलॉजी हब। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो कंपनी को जो कि बन गई वर्ल्ड की पहली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी टू अचीव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $4 ट्रिलियन। वो है एनवीडिया। ये पहली कंपनी बनी है जिन्होंने $4 ट्रिलियन मार्केट कैप अचीव करी। एंड इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट भी अब बन गई है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो डाटा था तब 3.75 ट्रिलियन डॉलर का था, राइट। एंड दिस इज अ हाई चांस अब माइक्रोसॉफ्ट भी ये फीट अचीव कर लेगी। एप्पल कितनी मार्केट कैप पे स्टैंड करती है, $3.17 ट्रिलियन पे एप्पल स्टैंड करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो शिपिंग कंपनीज को जिन्होंने अनाउंस किया 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री इन जुलाई, मार्किंग द लार्जेस्ट FDI इन दिस सेक्टर। तो वो है इंट्रॉयंट नेविगेशन कंपनी लिमिटेड एंड डेनिश एंड पार्टनर्स लिमिटेड, राइट। एंड यहाँ पे इनके द्वारा 100% या फिर इंडिया के द्वारा 100% FDI अलाउ किया जा चुका है शिपिंग सेक्टर में 2005 में, राइट। एंड इनके द्वारा यहाँ पे लार्जेस्ट FDI हमें देखने को मिला इस सेक्टर में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो स्टॉक एक्सचेंज को जो कि 4th रैंक करा ग्लोबली इन द IPO फंड रेजिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर 25 एज पर द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डाटा। तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फिर आ जाते हैं, व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन जो कि मेजर किया गया बाय CPI अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड फॉर बोथ द मंथ ऑफ जून, जो कि रिलीज किया गया NSO के द्वारा जुलाई के महीने में। तो व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, ये था 2.1%। नेक्स्ट,
इंडियाज ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट इंक्लूडिंग द मर्चेंडीज एंड सर्विसेज ये नैरो कर गया शार्पली डाउन टू $3.51 बिलियन एज पर द ट्रेड स्टेटिस्टिक्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 फॉर द मंथ ऑफ जून, जो कि रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जुलाई के महीने में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नाबार्ड के द्वारा कमेमोरेट किया गया 44th फाउंडेशन डे विद वेरियस की इनिशिएटिव्स चेन्नई तमिलनाडु में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें बताना है, ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि नाबार्ड ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया जो टारगेट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को अमंग द रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन। तो नहीं, टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप चैनल यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो कंपनी को जो एक एंटर कर गया इनटू अ बाइंडिंग अग्रीमेंट विद अलायंस ग्रुप, जो कि एक 50-50 डोमेस्टिक रीइंश्योरेंस जॉइंट वेंचर कंपनी है, बन गई 50-50% जॉइंट वेंचर रहेगा इनका, जो सर्व करेगा डायनामिक एंड हाई ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में, एंड इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 टारगेट जो इंडिया का है उसको अचीव करने में ये हेल्प करेंगे। तो ये कौन सी है? ये है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। Next, what was India's GDP growth forecast for FY25 according to the report title Asian Development Outlook? जुलाई के लिए slower growth amid tariffs and uncertainty। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिलीज किया गया, तो ये है 6.5%। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने एस्टिमेट किया इंडिया का जीडीपी फॉरकास्ट टू बी 6.3% फॉर FY26। तो किसके द्वारा यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी जिन्होंने BEML लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया टू वर्क टुगेदर ऑन को डेवलपमेंट ऑफ एडवांस मरीन सिस्टम्स कवरिंग इनोवेशन, इंडिजीनियस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो यह है हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट, एज पर द IMF जुलाई 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, व्हाट इज इंडियाज रिवाइज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर बोथ FY26 एंड FY27? तो 6.4% यहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट growing major economy of the world।